गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ की जो है नदियाँ देख रहे थे। इसमें महानदी जो है अफवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग महानदी के बारे में जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम देखेंगे महानदी की जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैप बना लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। इसमें हम लोग देखे थे कि महानदी का जो है उद्गम यहाँ से धमतरी से था। महानदी का जो है उद्गम धमतरी के जो है सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम सुक्तिमती पर्वत है। तो सुक्तिमती पर्वत में स्थित जो है श्रृंगी पर्वत धमतरी से जो है महानदी का जो है उद्गम। और महानदी जो है धमतरी, उसके बाद कांकेर, बालोद, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद और जांजगीर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा होते हुए इधर जो है रायगढ़ होते हुए उड़ीसा में चली जाती है। और कटक के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो महानदी के बारे में देख चुके थे। इसका जो उद्गम है, इसकी जो है लंबाई 851 किलोमीटर या 858 किलोमीटर, अलग अलग में अलग अलग दिया रहता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 286 किलोमीटर। ठीक, और छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी नदी है, छत्तीसगढ़ की जो है सबसे बड़ी नदी है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है। जीवन रेखा छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहलाती है। ठीक, ये सब हम लोग जो है पिछली क्लास में देख चुके हैं। इसके अलावा हम देखे थे कि छत्तीसगढ़ का जो है नाम, तो प्राचीन नाम कनक नंदनी है। कनक नंदनी। द्वापर युग में चित्रोत्पला है। चित्रोत्पला, ठीक है, द्वापर युग में चित्रोत्पला। सतयुग में जो है नीलोत्पला। और जो है महाभारत में महानंदा, याद रखिएगा। म से महाभारत, म से महानंदा ट्रेस कर सकते हैं। सतयुग में जो है स और नीलोत्पला में नी, तो सनी देओल ये याद कर सकते हो, सतयुग और नीलोत्पला। द्वापर युग में जो है चित्रोत्पला। द्वापर मतलब द्वार, चित्रोत्पला मतलब चित्र। घर के द्वार में जो चित्र बनाते, रंगोली बनाते हैं, इसलिए द्वापर चित्रोत्पला याद रहेगा। प्राचीन नाम जो है कनक नंदनी, इसको याद रखना है। इसके अलावा मैं बताया था कि इस महानदी पर जो है 3 संगम बताया था। एक तो आपका जो है राजिम में जो है संगम, दूसरा है आपका शिवरी नारायण में संगम, और तीसरा जो संगम मैं बताया था चंद्रपुर या चंद्रहासिनी में जो है संगम। चंद्रपुर या चंद्रहासिनी में संगम बताया था। क्लियर है? राजिम में जो संगम है ये महानदी प्लस पैरी नदी और आपका जो है सोंढूर नदी का जो है संगम है। यहाँ पर शिवरी नारायण में है महानदी प्लस शिवनाथ नदी और प्लस जो है जोंक नदी का संगम। चंद्रपुर में है आपका महानदी प्लस मांड नदी और प्लस जो है लाख नदी का जो है संगम। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पैरी नदी और ये सोंढूर नदी, इधर से आपका महानदी, ये जोंक नदी और इधर से शिवनाथ नदी, यहाँ पर जो है इधर से लाख नदी और ऊपर से आपका मांड नदी और ये महानदी। इस प्रकार 3 संगम हम लोग देख चुके थे। क्लियर है? इसके अलावा हम देखते हैं इसमें, तो इसकी जो है इसके तट पर जो है बसे शहर, तट के जो है बसे शहर में हम लिख सकते हैं राजिम, शिवरी नारायण, चंद्रपुर और इधर आपका जो है सिरपुर। ये जो है 4 नाम आप कम से कम याद रखिएगा। ठीक है, महानदी के तट पर जो है बसे शहर में आपका
राजीव, शिवरी नारायण, चंद्रपुर और जो है सिरपुर, इतना जो है नाम याद रखिएगा। आज हम आगे देखते हैं महानदी की जो है सहायक नदियों के बारे में। तो महानदी की जो सहायक जो नदियां हैं उसको देख लेते हैं। तो ये है हमारा जो है महानदी, ये इस प्रकार से। तो महानदी की जो दक्षिण से मिलने वाली जो है सहायक नदी, तो महानदी की जो है दक्षिण से मिलने वाली जो सहायक नदी में पहला हम देखते हैं दूध नदी। दूसरी जो सहायक नदी है आपका दूध नदी सिलियारी नदी। तीसरी जो सहायक नदी है आपका पैरी नदी। और चौथी जो है आपका सोंढूर, पैरी सोंढूर। फिर आपका जो है सूखा नदी, ठीक है, सूखा नदी। फिर आपका जो है कोडार नदी, कोडार नदी। फिर आपका जो है जोग नदी, जोग नदी। और जो है लाख नदी। तो ये दक्षिण से मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं इनको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो है दूध नदी। दूध नदी का जो उद्गम है कांकेर के जो है मलाचकुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम है। ठीक, याद रखिएगा। जैसे दूध नदी देखेंगे तो इसका उद्गम कहाँ है? मलाचकुंडम की पहाड़ी, मलाचकुंडम की पहाड़ी से दूध नदी का उद्गम है और जिला जो है कांकेर है। और इस दूध नदी पर ही मलाचकुंडम जलप्रपात स्थित है, ये याद रखिएगा। दूध नदी पर ही मलाचकुंडम जलप्रपात स्थित है, ठीक, कांकेर जिला में। इसके बाद दूध नदी के बाद हम देखते हैं दूसरी जो सहायक नदी है वो आपका इधर धमतरी पे है हमारा सिलियारी नदी। सिलियारी जो है नदी, ठीक है, इसका उद्गम धमतरी जिले से है और ये महानदी की सहायक नदी है। प्रश्न जो है एक दो बार पूछा जा चुका है कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सिलियारी नदी याद रखिएगा, ये ऑप्शन में रहता है। तो सिलियारी नदी। और सिलियारी नदी पर जो बांध बना है वो आपका जो है रुद्री बैराज है ना, रुद्री बैराज या रुद्री पिकअप वियर कहते हैं। तो ये आपका जो है 1923 में जो है इसका निर्माण किया गया था। सिलियारी जो है नदी पर रुद्री जो है बैराज, याद रखिएगा, या रुद्री पिकअप वियर इसको कहते हैं। तो ये इसके बाद जो है हम देखते हैं सिलियारी नदी के बाद पैरी नदी। तो पैरी नदी का जो उद्गम है ये आपका पैरी नदी का उद्गम भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, बिंद्रा नवागढ़ तहसील, जिला गरियाबंद से, जिला गरियाबंद से जो है पैरी नदी का उद्गम है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उद्गम, भातरीगढ़ की पहाड़ी, बिंद्रा नवागढ़ तहसील और जिला जो है गरियाबंद से पैरी नदी का उद्गम है। पैरी नदी की लंबाई जो है 90 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ये जो है राजिम में जाकर जो है महानदी से मिल जाती है, राजिम में इसका विसर्जन है, ठीक है। ये राजिम में जाकर जो है महानदी से मिल जाती है पैरी नदी। क्लियर है? अब पैरी नदी पर जो है एक तो पैरी परियोजना है, दूसरा है आपका जो सीकासार जो है परियोजना, याद रखिएगा, सीकासार परियोजना। सीकासार जो है परियोजना कौन सी नदी पे पूछा जाता है? तो पैरी नदी पर जो है सीकासार जो है परियोजना है। और इस सीकासार जो है परियोजना के समीप जो है कुकदा पिकअप वियर का निर्माण किया गया है। कुकदा पिकअप वियर का जो है निर्माण किया गया है, जहां पर जो है सीकासार जो है परियोजना है, ठीक है। इसमें कुकदा जो है पिकअप वियर का जो है निर्माण किया गया है, ठीक। ये आपका जो है गरियाबंद जिले में। इसके बाद हम देखें पैरी नदी की जो सहायक नदी है, पैरी नदी की सहायक नदी जो है सोंढूर। पैरी नदी की एक सहायक नदी है सोंढूर, ये भी जो क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है अगला देखते हैं सोंढूर नदी। तो सोंढूर जो है नदी, सोंढूर नदी इसका उद्गम जो है गरियाबंद जिला से है,
सोंडूर नदी का उद्गम जो है गरियाबंद जिला से है, और ये जो है आपका पैरी की सहायक नदी है, इसलिए पहले जो है ये सोंडूर नदी जो पैरी में मिल जाती है, फिर ये दोनों संयुक्त रूप से जो है राजिम में जाकर महानदी में मिलती हैं। ठीक है, तो सोंडूर नदी का जो उद्गम है गरियाबंद जिला है, और सोंडूर जो है नदी है वो पैरी की सहायक नदी है। बस इतना याद रखना है इसमें। उसके बाद जो है सूखा नदी, तो सूखा नदी का उद्गम भी गरियाबंद जिला में है, और ये जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक, सूखा नदी के बाद हम देखते हैं कुड़ार नदी। तो कुड़ार नदी का उद्गम भी आपका जो है महासमुंद में है, महासमुंद जिले में, और इस पर जो है कुड़ार परियोजना जो है स्थित है महासमुंद में। ठीक, कुड़ार नदी पर जो है कुड़ार जो है परियोजना है, ये शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है इसको। कुड़ार परियोजना को जो है शहीद वीर नारायण सिंह, जो है वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कुड़ार परियोजना, और ये आपका जो है महासमुंद जिले में स्थित। क्लियर है। जोक नदी का जो उद्गम है आपका पिथौरा महासमुंद से है। जोक नदी का उद्गम जो है पिथौरा महासमुंद से इसका उद्गम है, और जोक नदी की जो लंबाई है ये 90 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक, और इसमें जो है जोक परियोजना जो है स्थित है, जोक परियोजना महासमुंद जिले में। ठीक, और ये राजिम में जो है शिवरी नारायण में जो है महानदी से जाकर मिल जाती है। ठीक, इसके बाद जो है जोक नदी के बाद देखें लात नदी का जो उद्गम है ये रदन की पहाड़ी जो है महासमुंद से लात नदी का उद्गम है, और लात नदी जो है चंद्रपुर में महानदी से मिल जाती है। यह लात नदी का संगम जो है चंद्रपुर या चंद्रहासनी पर है। चंद्रपुर या चंद्रहासनी में लात नदी का जो है संगम है। क्लियर है। चंद्रपुर या चंद्रहासनी जो है जांजगीर चांपा और रायगढ़ में है। जांजगीर चांपा जो है लेते हैं इसका आंसर, याद रखिएगा। तो चंद्रपुर या चंद्रहासनी जो है ये जांजगीर चांपा में है, और लात नदी का उद्गम जो है यहीं पर है, संगम जो है यहाँ पर है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका जो है महानदी की सहायक नदी जो कि दक्षिण से मिलने वाली है ना, ये देख चुके हैं हम लोग। दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी नदी, सोंडूर नदी, सूखा नदी, कुड़ार, जोक और जो है लात नदी, ये पूरी जो है नदी हम देख चुके हैं। अब हम जो है इसके अलावा जो है देखेंगे कि उत्तर से मिलने वाली जो है सहायक नदियाँ। ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का जो है मैप है, इसमें हम देख रहे थे कि महानदी की जो है दक्षिण से मिलने वाली जो है नदियाँ हम देख चुके थे। अब उत्तर से मिलने वाली जो है नदियाँ, उत्तर से मिलने वाली नदियों में हम देखें तो छत्तीसगढ़ के उत्तर से मिलने वाली नदियों में पहला है आपका जो है शिवनाथ नदी। ठीक है। दूसरा है हसदो नदी। तीसरा है बोरई नदी। चौथा है मांड नदी। पांचवा है केलो नदी, और छठवा है आपका जो है ईब नदी। तो ये देखेंगे महानदी की जो है सहायक नदी जो कि उत्तर से मिलने वाली, इसमें शिवनाथ नदी, हसदो नदी, बोरई नदी, मांड नदी, केलो नदी, ईब नदी। तो इसमें शिवनाथ नदी जो सबसे बड़ी जो है नदी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हसदो नदी को, पहले देख लेते हैं, है ना। तो हसदो नदी का जो है उद्गम यहाँ से है आपका हसदो नदी। तो हसदो नदी का उद्गम है आपका देवगढ़ की जो है पहाड़ी, कैमूर पर्वत, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पर्वत, सोनहट तहसील, जिला जो है कोरिया से।
उद्गम है। और ये जो नदी है ये कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा जिले में होकर बहती है। ठीक है, हसदो नदी जो है कोरिया हो गई, कोरबा और जो है जांजगीर चांपा जिले से होकर बहती है। और इसके किनारे बसे शहर में हम या तट पर बसे जो है शहर में कोरबा, चांपा और पीथमपुर याद रखिएगा, ये तीनों ही क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। तो हसदो नदी के किनारे या तट पर बसा शहर याद रखिएगा कोरबा, चांपा, पीथमपुर। हसदो नदी की जो लंबाई है ये 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्लियर है। हसदो नदी की जो सहायक नदियां हैं, हसदो नदी की सहायक नदी में है गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई, झिंग और उपेन, ये इनकी जो है सहायक नदी है। हसदो नदी की जो है सहायक नदियों गज, अहिरण, जटाशंकर, चोरनाई, झिंग, उपेन याद रखिएगा। ये भी जो क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं। ये हो गया हसदो नदी। हसदो नदी पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो ये है कि हसदो नदी पर जो है छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ऊंची बहुउद्देशीय जो है परियोजना स्थित है। तो छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे ऊंची जो है बहुउद्देशीय परियोजना आपका हसदो बांगो परियोजना है, जो मिनी माता के नाम पर रखा गया है। मिनी माता जो है हसदो बांगो परियोजना। ठीक, तो ये आपका जो है कोरबा जिला में स्थित है। ये परियोजना कहाँ है? कोरबा जिले में। याद रखिएगा हसदो नदी का उद्गम जो है कोरिया जिले से है, लेकिन ये जो परियोजना है ये आपका जो है कोरबा जिले में है। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका नाम हसदो बांगो है। और ये हसदो बांगो जो है मिनी माता के नाम पर रखा गया है, इसलिए इसे मिनी माता हसदो बांगो परियोजना भी कहते हैं। यह खाली जो है बांगो परियोजना भी दे सकता है, मतलब एग्जाम में जो है ऐसा भी जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये आपका जो है हसदो नदी पर है। तो हसदो नदी में जो है इतना जो है फैक्ट आपको जो है कम से कम याद रखने हैं। ठीक, हसदो नदी के बाद देखें बोरई नदी। तो बोरई नदी में कुछ नहीं है, बोरई नदी का उद्गम जो है कोरबा जिले से है, कोरबा जिले से है। और ये महानदी की जो है सहायक नदी है। बस मांड नदी देख लेते हैं। तो मांड नदी का जो है उद्गम, मांड नदी का उद्गम जो है सरगुजा के जो है मैन पार्ट से है। सरगुजा के मैन पार्ट से जो है महानदी का जो है उद्गम है, मांड नदी का उद्गम है। और मांड नदी जो है आपका सरगुजा और रायगढ़ जिले में जो है बहती है। ठीक है, और इसका जो संगम है ये चंद्रपुर के पास है, चंद्रपुर या चंद्रहासनी में जो है इसका संगम है, याद रखना है। ठीक, हाँ, तो हम लोग देख रहे थे मांड नदी। तो मांड नदी की लंबाई जो है, मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर जो है मांड नदी की लंबाई है। मांड नदी पर जो है सरवंजा जलप्रपात स्थित है। इस पर जो है याद रखिएगा, मांड नदी पर सरवंजा जलप्रपात मांड नदी पर स्थित है। क्लियर है? ये हमारा हो गया मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम जो है सरगुजा जिले के मेन पार्ट से है और ये जो है सरगुजा और रायगढ़ जिले में जो है बहती है। और ये चंद्रपुर के पास जो है महानदी में इसका संगम है। इसकी लंबाई 155 किलोमीटर है। और मांड नदी पर जो है सरवंजा जलप्रपात स्थित है, जो कि सरगुजा जिले में है। और एक मांड परियोजना है जो कि रायगढ़ जिले में है। मांड परियोजना कहाँ है आपका? रायगढ़ जिले में। मांड परियोजना जो है रायगढ़ जिले में। क्लियर है? अब मांड नदी के बाद देखें केलो नदी। तो केलो नदी का जो उद्गम
आपका जो है लुडेंग पहाड़ी, केलो नदी का उद्गम जो है लुडेंग पहाड़ी, घरघोड़ा जो है तहसील, लुडेंग पहाड़ी और घरघोड़ा जो है तहसील, जिला जो है रायगढ़ से जो है आपका केलो नदी का उद्गम है। ठीक है, लुडेंग पहाड़ी, घरघोड़ा तहसील, जिला जो है रायगढ़ से केलो नदी का उद्गम है और इस पर जो है केलो परियोजना जो है स्थित है। इस नदी पर जो है केलो परियोजना जो है स्थित है, जो कि दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर रखा गया है। दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा केलो नदी है ना, इसका उद्गम जो है लुडेंग पहाड़ी, घरघोड़ा जो है तहसील, जिला रायगढ़ से है और इस पर जो है केलो परियोजना है। ये रायगढ़ की प्रमुख नदी है और इस केलो परियोजना का नाम दिलीप सिंह जुदेव के नाम पर रखा गया है। क्लियर है। अब इसमें हम देखें लास्ट जो है ईब नदी। तो ईब नदी का जो है उद्गम आपका जो है जसपुर के जो है पंडरा पाट, ईब नदी का उद्गम जो है जसपुर के पंडरा पाट, खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, खुर्जा पहाड़ी, रानी झूला, तहसील बगीचा, जिला जो है जसपुर से ईब नदी का उद्गम है। ठीक है, इस ईब नदी का जो है उद्गम है और ईब नदी की लंबाई जो है टोटल लंबाई 202 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई जो है 87 किलोमीटर है। ठीक है, ईब नदी के जो है बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी के बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया आपका जो है महानदी की जो है सहायक नदी, जो कि उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी। इसमें हम देख लिए हसदो नदी, बोरई नदी, माण नदी, केलो नदी और ईब नदी के बारे में। क्लियर है। शिवनाथ नदी के बारे में जो अगली क्लास में हम देखेंगे, शिवनाथ नदी का उद्गम क्या है ना, कहाँ से है और कौन कौन से जिले में बहती है, इसकी लंबाई कितनी है और इनकी जो है सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको जो है अलग से देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। चलिए।